ऋषभदेव ने और ऋषभदेव ने बोला अपने पुत्रों को कि अपने अंदर से ईर्ष्या निकालो। बहुत एक्सट्रीम शोक करने वाले लोग कैसे होते हैं, एक्सट्रीम शोक भी निकाल दो और गुस्सा भी निकाल दो। तो शोक, गुस्सा और ईर्ष्या निकालने का एक ही तरीका है, वो है कृष्ण के बारे में सुनना और कृष्ण के बारे में बात करना। ये हमने कल डिस्कस किया था। अंतिम बहुत ज्यादा दुख मनाने वाले लोग क्या होता है, जिसको बहुत दुख होता है, एक्सट्रीम दुख होता है, वो बदला लेता है या फिर खुद को आत्मग्लानि में जाके आत्महत्या कर लेता है। तो एक्सट्रीम शोक में नहीं जाना है। एक्सट्रीम शोक करने वाले लोग हमेशा पाप करेंगे। किसी की हत्या तो वो पक्का करेंगे, दूसरे की हत्या करेंगे या फिर खुद की हत्या करेंगे, लेकिन फिर इन लोगों को नरक में जाके उनके ही हाथ में लोहे की सलाखें दी जाती है और बोला जाता है डालो, अपने पेट में डालो डालो, और फिर वो डालते नहीं, हाथ में पकड़ाया जाता है, फिर सामने से दो यमदूत आते हैं और वो सलाखें उनके हाथों से पकड़ के उन्हीं के पेट में खोपी जाती है। इसलिए खुद की हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। वो कब होता है, बहुत ज्यादा लैमेंटेशन में जाता है इंसान। तो अभी ये सारे राजपुत्र हैं, राजपुत्रों की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे आएंगे जहां पे वो लड़ाई करेंगे, लड़ाई में किसी दुश्मन को मारेंगे, कभी कभी उनके अपनी आर्मी के कुछ लोग मरेंगे। तो इनको आत्मग्लानि होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। राजा को खासकर ये सारे चांसेस ज्यादा होते हैं कि उसकी वजह से उसकी आर्मी से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, तब राजा को मरने का मन करता है। इसलिए लॉर्ड ऋषभदेव ने कहा उनके बेटों को कि देखो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम शोक नहीं मनाना किसी चीज का। फिर एक्सट्रीम शोक मनाओगे तो चांसेस आर कि आप खुद की जान ले लोगे, या फिर आप दूसरे किंगडम पे अटैक करोगे जबकि उनकी कोई गलती भी ना हो। मिसअंडरस्टैंडिंग के से भी आप कई सारा इनोसेंट किलिंग करते हो। इनोसेंट किलिंग में हमारी खुद की बॉडी भी आती है, क्योंकि हमारी बॉडी की कभी किसी गलती नहीं होती। ये तो हमारे माइंड की गलती होती है, जो माइंड हैंडल नहीं कर पाता कुछ चीजें। और बॉडी को मारने का तो ये नहीं बनता। इससे अच्छा सुबह सुबह उठ के हाथ में माला लो, जाप करते करते अपने माइंड को चप्पल से मारो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे हाथ में चप्पल लो और सुबह सुबह जोर जोर से अपने माइंड पे को मारो, ऐसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे बोल बोल के चप्पल से जैसे मारते हैं ना, वैसे माइंड को मारो। बहुत ज्यादा माइंड को मारो, क्योंकि माइंड ही है जो आपको एक्सट्रीम लैमेंटेशन में लेके जाता है, और बॉडी नहीं लेके जाती। तो हत्या करने में कोई पॉइंट नहीं बनता, ना दूसरे का ना अपना। लेकिन लैमेंटेशन आपसे हमेशा गलत डिसीजन ले लेगा। उसके बाद लॉर्ड ऋषभदेव ने बोला ईर्ष्या से बाहर आ जाओ। ईर्ष्या से बाहर आना राजपुत्रों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर राजपुत्रों को ऐसे लगता है दूसरे राजा के पास ज्यादा चीजें हैं और हमारे पास कम है, तो वो इनोसेंट किलिंग करके दूसरे राज्य को अपने हमेशा अपनाने की कोशिश करेंगे। इस चक्कर में जो इनोसेंट लोग हैं राज्य के, उनकी जान चली जाएगी। तो इसको कहते हैं ईर्षा। ईर्षा मतलब जैसे अभी बांग्लादेश में सरकार है, तो जो अभी जो रूलिंग पार्टी है उनको लग रहा था वो क्यों करे रूल, वो क्यों करे रूल। ईर्षा हो गई, उनके पास सारी फैसिलिटीज है, उनके पास सारी पावर है, सारा पैसा है, सारा टैक्सेस का सारा पैसा इनके पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें भी चाहिए। और इनका चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। बांग्लादेश में इतने सारे लोगों को मारा है, और वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी कोई उनको डिफेंड ना करे। ऐसी होती है ईर्ष्या, कि आपके पास है, हमें देखा नहीं जाता, हमें चाहिए। तो ईर्ष्या ना करो, क्योंकि राजपुत्रों को ईर्ष्या शोभा नहीं देती। राजपुत्र रक्षण करने के लिए होते हैं, राजपुत्र भक्षक करने के लिए नहीं होते। और नॉट ओनली राजपुत्र, हमारे तो आपके जैसे भी नॉर्मल लोग जो है, वो भी, उनको भी ईर्ष्या शोभन नहीं देती, क्योंकि हमारे हाथ में भी कभी कभी लिमिटेड पावर हो सकती है। बड़ी बहन है तो बड़ी बहन के हाथ में लिमिटेड पावर, छोटे बहन के ऊपर पावर आ जाती है। बड़ा भाई है तो छोटा भाई बहन है उसके ऊपर पावर आ जाती है, तो वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं पावर का। वो ईर्ष्या की वजह से एक तो छोटे का शोषण कर सकते हैं, या फिर उसका भला कर सकते हैं। तो अगर पावर सही इस्तेमाल की तो छोटे का भला किया जाता है, उसकी जिंदगी संवारी जाती है। लेकिन छोटे से ईर्ष्या की तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने की उनके पास पावर होती है। इसलिए ईर्ष्या से बचो। ईर्ष्या से बचने के बाद ही आप अपने से छोटे जो लोग हैं, परिवार में हो चाहे देश में हो, आप उनका भला कर पाओगे। इसलिए राजपुत्रों के लिए जो ज्ञान है वो हमें भी अप्लाई करता है। उसके बाद ऋषभदेव ने बोला कि गुस्से से बाहर निकलो। क्रोध, राजा को क्रोध शोभा नहीं देता, क्योंकि राजा का क्रोध हमेशा
गलत दिशा में ही उसकी तलवार उठाएगा, भाला उठाएगा वो और गलत दिशा में फेंकेगा। वैसे ही इंसान का क्रोध होता है, उसकी टंग हमेशा गलत दिशा में ही जाती है, तो क्रोध पे कंट्रोल लाओ। ये करके उन्होंने बोला, और ये तीनों से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, हरि कथा सुनो, हरि कथा करो, हरि कथा सुनो, हरि कथा करो, हरि कथा सुनो, हरि कथा करो। दो ही काम है, इतना सिंपल फॉर्मूला है। फिर उन्होंने बोला शास्त्रों की पढ़ाई करो। राजपुत्रों को बोलना शास्त्रों की पढ़ाई करो, क्योंकि छोटे मोटे डिसीजंस राजपुत्रों को हर रोज लेने पड़ते हैं। इतने सारे वक्त हैं, उनके डिसीजंस लाइफ में इतने गलत गलत क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों की स्टडी नहीं करी है। वो हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं अपने लाइफ के निर्णय लेने के लिए। इसलिए आप देखो कितने सारे भक्त हैं, वो किसी ऐसे बड़े भक्त को जाके पूछेंगे हम क्या करें, और बड़े भक्त को जाकर पूछा, उन्होंने अगर कोई जवाब दिया, वो कभी कभी सुनेंगे भी नहीं, अपनी मर्जी करेंगे। अगर गलती से उन्होंने कभी सुना और उनको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसे नहीं आया, तो वो बड़े भक्तों के खिलाफ भी बोलने से चूकते नहीं है। इसका मतलब क्या, कि ये हमेशा डिपेंड रहे दूसरों पे, यानी अपने लाइफ के निर्णय लेने के लिए। और जब उनकी मर्जी के हिसाब से नहीं हुआ, तो इन्होंने वापस ब्लेम किया कि आपकी वजह से हमारी लाइफ जैसे मर्जी चाहिए वैसे नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, ये शास्त्रों की पढ़ाई नहीं करते। जो शास्त्रों की पढ़ाई करता है उसका निर्णय कभी हमेशा अचूक रहता है। अचूक मतलब कभी गलत नहीं होता, गलत नहीं होता। तो स्क्रिप्चर्स, स्टडी स्क्रिप्चर्स। अब राजपुत्र खासकर डिपेंड नहीं रह सकते, उनके लिए लाइफ बहुत रिस्की होती है। राजपुत्रों के पास कितने भी धर्मगुरु आ जाए, कभी पता नहीं चलेगा कौन सा धर्मगुरु गद्दार निकले, कौन सा धर्मगुरु जो है वो दूसरे कंट्री के लिए काम कर रहा हो, या फिर उसको दूसरी कंट्री ने बोला हो कि हमने आपकी बीवी को, बच्चों को किडनैप कर लिया है, आपने राजपुत्र को ऐसे गाइड करना है। और गलत गाइड करके राजपुत्र की जान भी जा सकती है, उसको मारने का ट्रैप भी हो सकता है। सो राजपुत्र 100% किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन वो बस कंपेयर कर सकता है कि मुझे जो एडवाइस मिल रही है, जितनी भी यहाँ पे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, ये मुझे कुछ बता रहे हैं, लेकिन क्या वो सही बता रहे हैं? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तभी पता चलेगा जब मैंने शास्त्रों का पठन किया होगा, जब मैंने शास्त्र पढ़े होंगे। नहीं तो आप हमेशा मिसगाइड होंगे। मिसगाइड मतलब कभी कभी तो सही भी बता देते हैं लोग, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। तो उनकी एडवाइस तो सही रहती है, लेकिन हमारी क्वालिफिकेशन या क्वालिटी नहीं होती उनकी एडवाइस फॉलो करने की। कभी कभी उनकी एडवाइस ही गलत होती है, हमारी क्वालिटी होने के बावजूद हम लो क्वालिटी का एडवाइस फॉलो कर लेते हैं, और हमें अच्छे निर्णय नहीं लिए जाते, फिर हम पछताते हैं। पछताने के बाद वापस किसी भक्त को उंगली दिखाई जाती है कि उस भक्त की वजह से मेरा गलत हुआ। तो ऐसे ट्रैप में मत फंसो। ऐसे ट्रैप में नहीं फंसने के लिए ही भागवतम पढ़ना है। स्टडी स्क्रिप्चर्स, राजपुत्रों को ऑप्शन नहीं होता। उनके पास ऐसा नहीं है कि पढ़ना है तो पढ़ो शास्त्र, नहीं तो मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको गाइड करने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे राजपुत्र तो जैसे प्रचेतास के बेटे थे, वो उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं थी मनु बनने की। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का पठन नहीं किया था। अब शास्त्रों का पठन नहीं किया था तो इनको तो कोई भी उल्लू बना सकता है। जो एनिमी देश है, उसका गुरु आकर या फिर उसका कोई ऐसे ऋषि या मुनि बनकर इसके दरबार में शामिल हो सकता है, और इनके दरबार में शामिल होके इनको मिसगाइड कर सकता है, और इनकी जनता को मरना पड़ सकता है। ऐसे लोग ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। राजपुत्र भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर उस वो शास्त्रों की पढ़ाई नहीं करता। शास्त्र और शस्त्र कट्टे कट्टे चलना चाहिए। आपका शस्त्र है मैथमेटिक्स, आपका शस्त्र है साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये आपके शस्त्र हुए, कलयुग के आजकल के ये शस्त्र है। आपको अपने आप को बचाने के काम आएंगे। कोई आपको लूट कर नहीं जा पाएगा, कोई ऐसे फंसा के नहीं जा पाएगा। लेकिन शास्त्र जो है वो हमारा भागवतम है। अगर भागवतम हाथ में नहीं होगा, तो आप कितने भी बड़े मैथमेटिशियन बन जाओ, चांसेस आर कि बड़े मैथमेटिशियन बनने के बाद भी आपके हर रोज के लाइफ के डिसीजंस गलत हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि शास्त्र और शस्त्र कट्टे कट्टे लेकर चलना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे सिर्फ मटीरियलिस्टिक एजुकेशन काफी है और स्पिरिचुअल एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मटीरियलिस्टिक एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पिरिचुअल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। शस्त्र एवं शास्त्र, राजपुत्रों को सिर्फ शस्त्र नहीं सिखाया जाता, शास्त्र सिखाए जाते हैं।
और ब्राह्मणों को सिर्फ शास्त्र सिखाए जाते हैं, तो ब्राह्मण हमेशा क्षत्रिय पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन क्षत्रिय किस पे डिपेंड रहे अपने बचाव के लिए, बताओ? क्षत्रिय तो ब्राह्मणों पे डिपेंड नहीं रह सकता, क्षत्रिय वैश्य पे भी डिपेंड नहीं रह सकता, क्षत्रिय क्षूद्र पे भी डिपेंड नहीं रह सकता। जो है क्षत्रिय को हमेशा प्रोटेक्शन के लिए अपने शस्त्र पे डिपेंड और शास्त्र पे भी डिपेंड रहना पड़ता है। अगर उसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, वो गलत निर्णय लेगा, गलत निर्णय करके बहुत ज्यादा दुश्मनी मोल लेगा, और दुश्मनी मोलने के बाद तो उसका मृत्यु तय है, पत्नी का, माँ बाप का, सबका मृत्यु तय है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि लॉर्ड ऋषभ देव जो बता रहे हैं कि शास्त्र का पठन करो, अपने राजपुत्रों को बता रहे, राजपुत्रों के लिए अप्लाई होता है तो हमारे लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि हमारा हर एक जन अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं उसके हाथ में थोड़ी बहुत पावर होती है, थोड़े बहुत लोग उसके अंडर होते ही होते हैं। सो उन्होंने बोला लॉर्ड ऋषभ देव ने कि शास्त्रों पे भरोसा बढ़ाओ, शास्त्रों का स्टडी करो और शास्त्रों पे भरोसा बढ़ाओ। बोलो, स्टडी शास्त्रास, डेवलप फेथ इन शास्त्रास, study scriptures and develop faith in scriptures. and develop faith in the Study scriptures. shastras Study and develop shastras faith in shastras. and develop faith in shastras. Study scriptures Study and scripture develop faith in scriptures. and develop faith in scriptures. हाँ, तो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना, ये नहीं समझना कि मेरी उम्र ही छोटी है भगवत गीता पढ़ने के लिए, भागवतम पढ़ने के लिए, अपने आप को छोटा मत समझो। वैसे तो हमारी उम्र जो है वो 27 करोड़ 60 हजार से भी ऊपर है। हमने बड़े सारे जन्म लिए, 27 करोड़ 60 हजार, 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय ऐसे करो, 27 करोड़ 60 लाख टाइम्स 27 करोड़ 60 लाख को मल्टीप्लाई करो। सो उसका क्या जो भी नंबर आएगा ना, उतनी हमारी उम्र है। आप किस मुंह से बोलेंगे हमारी उम्र छोटी है, बताओ? हमारी उम्र छोटी है? आत्मा की उम्र छोटी है क्या? आत्मा कितनी पुरानी है, काउंट ही नहीं कर सकते, उसका नंबर ही नहीं, उसके लिए वर्ड में उसका नाम ही नहीं बना है। अरब खरब क्या बोलोगे, उसको नाम ही नहीं बना, इतना बड़ा नंबर बन जाएगा। 27 करोड़ 60 लाख रेज टू 27 करोड़ 60 लाख, 84 लाख योनिया बोलने के लिए है, वो बस दो ह्यूमन स्पीशीज के बीच का गैप भरती है। 84 लाख योनिया, 84 लाख योनिया जो है वो योनिया सिर्फ 2 ह्यूमन बर्ड्स के बीच में है। अब ऐसे ह्यूमन बर्ड्स 27 करोड़ 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय इतने ही टाइम्स 27 करोड़ 60 लाख, जो नंबर आएगा ना उसके बीच में 84 लाख योनिया बनी हुई है। आर यू गेटिंग पॉइंट? कितना लंबा टाइम फ्रेम बीत चुका है, हम यहीं पे घूम रहे हैं। आई बात समझ में? पहला जन्म लिया, फिर उसमें आपके डिसाइड हुए 27 करोड़ 60 लाख जन्म, फिर पाप किए थे इसलिए 84 लाख योनियों से जाना पड़ा, फिर दूसरा जन्म लिया, दूसरे जन्म में भी डिसाइड मनुष्य जन्म लिया, तब भी डिसाइड हुआ 27 करोड़ 60 लाख योनियों में जाना है। फिर उसमें से नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ्स डिसाइड हो गए, 27 करोड़ 60 लाख ह्यूमन बर्थ्स डिसाइड हो चुके हैं कि आगे जाके इतनी बार इसने हर एक जन्म में जाके ये इच्छाएं पूरी करनी। फिर 84 लाख का गैप, 84 लाख में सिर्फ एनिमल 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 खेलते रहोगे, एनिमल, प्लांट, ट्रीज, कीड़े मकोड़े, एक्वेटिक्स एंड एयर एयर एनिमल्स। वापस मनुष्य जन्म, वहां पे वापस 27 करोड़ 60 लाख। सो इमेजिन इतना लंबे टाइम से हम बड़े होते आ रहे हैं, हमारी आत्मा की उम्र अनलिमिटेड है। सो अनलिमिटेड अगर हमारी उम्र है तो हम अपने आप को छोटा नहीं समझ सकते कि हाय मेरी तो उम्र ही कहाँ है भगवत गीता पढ़ने की, मेरी तो उम्र ही कहाँ है भागवतम पढ़ने की। नहीं, दिस इज द राइट टाइम। जब जागो तब सवेरा। 5 साल का प्रहलाद कर सकता है, 5 साल का ध्रुव कर सकता है, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? कर सकते या नहीं कर सकते? सो अपने आप को छोटा समझना बंद करो, ऐसे इल्यूजन की पट्टी मत बांधो आंखों पर, ऐसे काली पट्टी नहीं बांधना इल्यूजन की, जहां पे हम अपने आप को छोटे समझते हैं। ठीक है, हमने अपने आप को छोटा समझा तो दुनिया हमें छोटा समझेगी। अपने आप को हमेशा ओल्ड सोल मानना है। क्या मानना है? ओल्ड सोल। क्या मानना है? ओल्ड सोल, पुरानी आत्मा। क्या मानना है? हम पुरानी आत्मा है। Old soul.
ओल्ड सोल। अगर हम पुरानी आत्मा है तो हम परफेक्टली मच्योर है भागवतम पढ़ने के लिए, हम परफेक्टली मच्योर है भगवत गीता ओपन करके रीड करने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट कंसिडर योरसेल्फ एज अ वेरी स्मॉल पर्सन, ठीक है। फिर लॉर्ड ऋषभ देव ने बोला कि किसी बाद में जाकर किसी एक ऐसे साइलेंट जगह ढूंढ लेना जहां पे अपने प्राण वायु को कंट्रोल करना, अपने स्पीच को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, और फिर मन को बहकने मत देना। ना वो उस मन को भूतकाल के बारे में सोचने दो, ना मन को भविष्य काल के बारे में सोचने दो। मन को स्थिर रखो, मन को बहकने मत देना, और ऐसे करके उत्साह में रहना। कल हमने काफी डिटेल में बोला था कि मन को बहकने मत देना का मतलब होता है पेंडुलम जैसे नहीं घुमाना है, पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर बार बार नहीं घुमाना है। एक बार सोचा ना महीने में आगे जाके मुझे क्या बोलना है बनना है, ठीक है, बार बार मत सोचो आगे जाके मैंने क्या बनना है क्या बनना है, ये करते हैं वो करते हैं, ख्याली पुलाव करते मत बैठ जाओ। एक डिसीजन ले लो कि मैंने आगे जाके आईएएस ऑफिसर बनना है, चलो देन खत्म, डिसीजन हो गया, स्टार्ट स्टडिंग फॉर इट। डिसीजन ले लो इंजीनियर बनना है, डिसीजन लोगे तो उसके प्रति काम भी कर पाओगे, डिसीजन ही नहीं लोगे तो काम भी नहीं कर पाओगे। सो ये वाला जो होता है फ्यूचर का बहुत सोचना, पास्ट पे चले जाना, पास्ट फ्यूचर भूतकाल भविष्यकाल भूतकाल भविष्यकाल। तो हमारे लॉर्ड ऋषभ देव कह रहे स्थिर रहो, मन को स्थिर रखो और प्रेजेंट में रखो। ये कहा गया है, और कहा गया था कि ज्यादा बातें मत करो, अपना स्पीच को रिस्ट्रेन करो। सबसे ज्यादा महाराज कहते थे नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। मतलब आप कोई रिस्पॉन्स ही मत करो, आप जब रिस्पॉन्स नहीं करते ना तो झगड़े कम होते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्स करते हो ज्यादा झगड़े बढ़ते हैं, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स करोगे उतना ज्यादा झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए मौनम सर्वार्थ साधनम, बोलो मौनम सर्वार्थ साधनम, बोलो मौनम सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौनम सर्वार्थ साधनम। मौनम सर्वार्थ साधनम। शाबाश। सो मौन व्रत रख के, मौन व्रत एज इन अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं बोलने हैं। वर्ड्स क्या होते हैं कि सिर्फ वर्ड्स क्या होते हैं, भगवान ने हमें एक सेट नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ भेजा है। भगवान ने हमें क्या भेजा है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ भेजा है। जब हम फालतू बातें करने में नंबर ऑफ वर्ड्स को वेस्ट करते हैं तो जल्दी ही हमें ऐसे हमारे वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, और मानो हमारी सांसें खत्म नहीं हुई है, तो हमें कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जिससे कि हम कभी बात ही नहीं कर पाते। जैसे एंड एंड में काफी सारे लोगों को कभी पैरालिटिक अटैक आ जाता है, कभी वाचा टेढ़ी हो जाती है। सो बचना चाहिए, वर्ड्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट में कृष्णा ने भेजा होगा आपको 10,000 वर्ड्स के साथ, तो वर्ड्स को बचाओ। हाउएवर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कृष्णा, कृष्णाज ग्लोरिफिकेशन, कृष्ण कथा में अप्लाई नहीं होता। जितने भी वर्ड्स कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन में बोले जाते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉ नहीं होते, वो सीधे कृष्णा से डायरेक्ट ब्लेसिंग होता है, वो कनेक्शन ही गोलोक का है। तो वो कनेक्शन गोलोक का है, इसलिए आपका जो अकाउंट है वाचा का अकाउंट है जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें से विड्रॉ नहीं होता, माइनस नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप भौतिकवादी बातें करना शुरू करते हो तो आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स है उसमें से माइनस होते रहते हैं। कोशिश करनी चाहिए नॉन कृष्णा कॉन्शियस बातें कम ही करो, या ना ही करो तो बेटर है। स्पेशली नेवर टॉक अबाउट लो लेवल बातें नहीं करना। लो लेवल बातें मतलब दूसरों लोगों के बारे में बात करना, दूसरे लोगों की बात लेकर बातें करने को बहुत ही लो लेवल समझा गया है शास्त्रों में, नीचे लेवल की उदाहरण उसको दिया गया है। सो फिर लॉर्ड ऋषभदेव ने कहा कि इस तरीके से अपने अंदर धैर्य लाओ, और धैर्य लाने के बाद उत्साह में रहो। तो हमने देखा था कि उत्साह रहना बहुत जरूरी है। ऐसे मूड में रहकर फिर भगवान का नॉलेज डेवलप करो, और फिर कंटिन्यूअसली कृष्ण के बारे में सोचो। यहाँ तक हमने देखा था हाउएवर डोंट बिकम अटैच टू लिबरेशन इटसेल्फ। फिर कहा कि लिबरेशन मुक्ति से अटैच मत हो जाओ। मतलब क्या, इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप कृष्ण की शरणागति ले ही रहे हो, कृष्णा के बारे में सोच ही रहे हो, तो कृष्णा के बारे में इसलिए मत सोचो क्योंकि मुझे इस शरीर से मुक्त होना है। मुझे याद है बचपन में कहीं ना कहीं पता नहीं आसपास के सारे लोग बोलते थे या क्या था, लेकिन अनजाने में ही एक ऐसा लक्ष्य सेट हो गया था कि मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए। अभी
पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि घर वाले बहुत ज्यादा बातें करते होंगे, आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने बोला होगा मुक्त होना है, इस शरीर से मुक्त होना है एंड ऑल दैट। लेकिन शास्त्र भागवतम पढ़ने के बाद पता चलता है कि मुक्ति के बारे में भी नहीं सोचना होता है। आप हरिनाम कभी मुक्त होने के लिए लेते ही नहीं हो, आप जाप कभी मुक्त होने के लिए नहीं लेते, ना कृष्णा की सेवा करते हो मुक्त होने के लिए। हम मुक्त होने के लिए जन्मे ही नहीं है, हम जन्मे हैं कृष्णा के पास वापस जाने के लिए। अब उसमें मुक्ति एक वन पार्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट है, मतलब इट इज जस्ट 1% इम्पोर्टेंस है मुक्ति को। 99% तो कृष्णा से प्रेम, गोपियों से प्रेम, राधा रानी से प्रेम, बलराम जी से प्रेम, यशोदा मैया से प्रेम, वसुदेव से प्रेम, तो ये सारे नंद बाबा के साथ प्रेम, ऐसे सारे 99% जो है वो भाव है। 1% अच्छा उसका बाय प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, नहीं इनको नहीं देंगे वापस जन्म, चलो कोई बात नहीं। वो कोई प्राइमरी एजेंडा होता नहीं भक्तों का। इसलिए भक्त जो होते हैं वो मुक्ति के लिए कभी डिजायर नहीं करते। तो लॉर्ड ऋषभदेव भी बता रहे हैं, नेवर एवर डिजायर फॉर लिबरेशन, इच्छा ही मत रखो, मुक्ति चाहिए। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती माता महाराज भी कहते थे कि आप मुक्ति मुक्ति करोगे, मुक्ति मांगते मांगते भुक्ति करने लगोगे। मतलब क्या, जो मुक्ति मांगता है उसके अंदर इच्छाएं बहुत सारी है, इसका मतलब अब वो भोग में कन्वर्ट हो जाती है। तो मुक्ति बोलते बोलते आप कब मुक्ति करने लग जाते हो, आपको खुद ही समझ में नहीं आता। इसलिए लॉर्ड ऋषभदेव कह रहे हैं कि मुक्ति की इच्छा मत रखो, मुक्ति की कामना ही मत रखो। मुक्ति की कामना रखना इज माइनस कृष्णा, मतलब कृष्णा आप नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ये बॉडी नहीं चाहिए। कृष्णा मैं आपके पास नहीं आ पाई तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ये वापस बॉडी नहीं चाहिए, मुझे सफरिंग्स नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस, कि कृष्णा आपके पास नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें कंफर्ट चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश डिजायर हुआ, विच इज नॉन कृष्णा कॉन्शियस डिजायर। सो डोंट बिकम अटैच टू लिबरेशन इटसेल्फ, अटैच मत हो जाओ लिबरेशन के लिए। एंड देन डेवलप लव फॉर लॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, 99% इज लव फॉर कृष्ण, 1% इज वो तो कृष्णा खुद ही दे देते हैं। वैसे तो 100% कृष्ण से प्रेम होना चाहिए, लेकिन जो एक बाय प्रोडक्ट है ना, बाय डिफॉल्ट ही मुक्ति मिल जाती है, तो वो मुक्ति मिल जाती है। लेकिन डिवोटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जन्म लेकर वापस आने में, अगर उसको अपने गुरु की सेवा करने का मौका मिले, कृष्णा की सेवा करने का मौका मिले, ये न के न प्रकार है ना, तो डिवोटी हिरण्यकश्यपु या हिरण्याक्ष बनकर वापस आने में भी नहीं डरेगा, वो अपनी मुक्ति के बारे में नहीं सोचेगा। So do not become attached to liberation. Developing your love for Lord is the most important thing. सबसे important thing है developing love for Lord. अब लॉर्ड ऋषभदेव के जो बेटे थे वो स्माइल करने लगे और नॉड करने लगे। उनके फादर के जो वर्ड्स थे वो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे थे। अभी राजपुत्रों को पता चला कि अच्छा हमने मुक्ति से अटैच तो होना नहीं है, ना हमने अपनी चेयर से अटैच होना है। हम अगर हमारे अंदर ईगो रख देते हैं कि ये चेयर हमारी है, हम राजपुत्र है, हम राजा है, तो भी हमारे लिए नरक वेट कर रहा है। तो आपने कल ये भी बताया था कि कोई तो एक ऐसे वृंदा ग्लास बाबा लाना है। जी थे हाँ जो ग्लास लाना, एम्प्टी जो ग्लास। पेड़ के नीचे हमेशा बदलते रहते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हाँ सही बात है, अटैच नहीं होना है, घर से भी अटैच नहीं होना है। बताया था लॉर्ड ऋषभदेव ने, घर से अटैच नहीं होना है और फैमिली से अटैच नहीं होना है, उसके लिए सबसे ज्यादा अटैच कृष्ण से होना है। फिर लॉर्ड ऋषभदेव सन स्टार्टेड स्माइलिंग एंड नॉडेड, उन्हें बहुत अच्छे से स्माइल किया और नॉड किया कि हाँ हमें समझ में आ रहा है कि क्या करना है, मुक्ति से हमें अटैच नहीं होना है, घर से अटैच नहीं होना है और फैमिली से अटैच नहीं होना है। अटैच होना है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से होना है, और कृष्णा डिसाइड करेंगे कि हम परमानेंट अटैचमेंट डिटैचमेंट किस किस चीजों से लाए। So Lord Rishabdev's son smiled. Their father's words were giving them strength. पापा के शब्द उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे थे और उनका भरोसा बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे लॉर्ड ऋषभदेव की बातें सुन रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ता जा रहा था और उनका भरोसा भी पिताजी पे, कृष्णा पे बढ़ता जा रहा था। तो ऋषभदेव स्माइल्ड एंड अगेन लुक्ड एट हिज सन्स, दे वर इंडीड वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज। तो ऋषभदेव ने ऐसे स्माइल किया और अपने बेटों को देखा,
उनके बेटे बड़े प्रसन्न चित्त, ऐसे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा लग रहे थे, परेशान नहीं लग रहे थे, दुखी नहीं लग रहे थे, वो काफी हैप्पी लग रहे थे। तो लॉर्ड ऋषभ देव को भी बहुत अच्छा लगा। ही वॉज इंस्ट्रक्टिंग देम फॉर अदर्स बेनिफिट्स। फिर लॉर्ड ऋषभ देव ने अपने बेटों को दूसरों की भलाई कैसे करनी है उसके बारे में बताया। उन्होंने बोला, माय डियर सन्स, प्लीज फोकस ऑन मर्सी ऑफ लॉर्ड। मतलब फोकस क्या, मैं तो कहती हूँ पूरी तरह डिपेंड ही रहो, आप अपना काम करो, लेकिन काम का रिजल्ट क्या आएगा ये आपको भी नहीं पता होता। आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, लेकिन आपको नहीं पता पेपर में क्या आएगा। आपको नहीं पता कि पेपर चेकिंग होगी तो स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी या लाइट चेकिंग होगी। आपको ये भी नहीं पता कि आपको मार्क्स कितने आए हैं। सो यू डू योर वर्क, आप अपना अपना काम करो, और कृष्णा की मर्सी पे डिपेंड रहो, कृष्णा की कृपा पे डिपेंड रहो। ये तो डिपेंड रहना ही चाहिए। थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमेशा रिजल्ट को लेकर। हमेशा ऐसे लगना चाहिए कि आई हैव गिवन माय बेस्ट, लेट्स सी व्हाट कृष्णा वांट्स। बोलो, आई हैव गिवन माय बेस्ट, I have given my best. लेट्स सी व्हाट कृष्णा वांट्स। Let's see what Krishna wants. जब भी किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करके आओगे, एग्जाम दे के आओगे, तो फिर कृष्णा पे डिपेंड रहना रिजल्ट के लिए। अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना कि मैंने तो पूरा पेपर अच्छे से लिखा है, मैं तो पास ही हो जाऊंगा। मुझे याद है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, सेकंड सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में मैथ्स के रिजल्ट्स बहुत टफ आते थे। बहुत सारे हमारी ब्रांच में ही सारे टॉपर्स भरे पड़े थे। सो तब कंप्यूटर्स की ब्रांच बहुत ज्यादा ऐसे ये टॉपर्स की चल रही थी, ऐसे लो मार्क्स को एडमिशन नहीं मिलता था। तो हमारे बैच में ही बहुत ज्यादा टॉपर्स भरे पड़े थे, और सबको कॉन्फिडेंस था कि सबका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। सब लोग पढ़ाई करने में तेज थे, मेहनत करने में तेज थे, ऐसा एक बच्चा नहीं था जिसके कम परसेंटेज है। हम सभी लोग 99 के रेंज में थे। तो सबके ही ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स में से 100 आउट ऑफ 100 आए हुए थे मैथ्स में, किसी के 99 आए, किसी के 98 आए, बट एवरीबॉडी वाज कट टू कट। तो ऐसा कोई था ही नहीं जिसके कम मार्क्स आ सकते हैं, बिकॉज सारे ही टॉपर्स मिलकर उस ब्रांच में आ जाते हैं। अब उसमें क्या हुआ, थर्ड ईयर का सेकेंड ईयर का जो मैथमेटिक्स 3 एक सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट का रिजल्ट बहुत टफ आया। टफ आया इन द सेंस क्लास के 3 ही बच्चे पास हुए थे। तो जो पास नहीं हुए थे उनके लिए लाइफ का ये फर्स्ट फेलियर था, वो पहली बार किसी सब्जेक्ट में फेल हुए थे, और उनसे हैंडल नहीं हुआ जा रहा था। किसी किसी को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके झगड़े हो रहे थे, या फिर यूनिवर्सिटी को फोन करे जा रहे थे, ऐसे वैसे एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रहा था। वाई? बिकॉज they because they were actually they did not have this thing, acceptance नहीं था उनके अंदर कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, yes we can also fail। तो वो हैंडल नहीं कर पाए, उनका फेलियर हैंडल नहीं कर पाए, तो शोक में चले गए, एक्सट्रीम लैमेंटेशन में चले गए। सो ऐसे भी कभी कभी रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं कि आप पहले से ही टॉपर हो सकते हो, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट, आप कृष्णा पे डिपेंड नहीं थे। आपने एक्सपेक्ट किया कि मैंने तो पूरा पेपर सॉल्व किया है और अच्छे से सॉल्व किया है, और मैं मेरा तो क्लियर हो ही जाएगा सब्जेक्ट। सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस था। पुणे यूनिवर्सिटी में भी नॉर्मली रिजल्ट ऐसे ही निकलते हैं, तो सबको कॉन्फिडेंस होता है वो क्लियर करेंगे, क्योंकि पढ़ाई इतनी मुश्किल होती नहीं जितनी ऐसे हुआ किया जाता है। इतना कोई टफ सिलेबस होता नहीं है, सिलेबस तो सेम ही होता है, रिजल्ट टफ निकलता है। सो टफ निकलता है का मतलब क्या है कि वो लोग तैयार कर रहे होते हैं, हमें लाइफ के फेलियर्स के लिए भी तैयार कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप लाइफ में हमेशा ही कामयाब होंगे, कभी कभी फेलियर भी होगा, लेकिन ये इनको एक्सेप्टेंस नहीं था। एंड दे वर नेवर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। तो अपने अंदर बहुत डिपेंडेंसी थी खुद पे, तो इंडिपेंडेंट होने में कोई गलती है नहीं, लेकिन एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस भी थोड़ा सा नुकसान ही कर देता है। एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस मतलब मैं तो कृष्णा पे भी नहीं डिपेंड रहना चाहता, मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं तो अपने आप पर ही डिपेंड रहना चाहता हूँ। तो फिर इसमें आपको एक्सट्रीम लैमेंटेशन आएगी। तो ये लोग जो जिनको पता ही नहीं था कि रिजल्ट कृष्णा देते हैं, तो उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आया। काफी सारे लोग, कई सारे मैंने देखे थे बच्चे जिनके अंदर एक्सेप्टेंस भी आ गया था। कुछ बच्चे कहते थे कि चलो अब जो हुआ है उन्हें, तो चलो नेक्स्ट टाइम वापस अटेम्प्ट करके अच्छे से कर लेंगे। लेकिन कुछ थे वो एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार थे। तो हर तरीके से जितना भी हमारे लाइफ में कुछ भी होता है ना, उसमें कृष्णा का हाथ देखो, कि कृष्णा रिजल्ट देते हैं, हम नहीं देते, हमारा जॉब ही नहीं है।
अब जो हमारा जॉब ही नहीं है, वहां पे हम मेहनत क्यों करें भला, सोच सोच के। पेपर चेक करना हमारा जॉब नहीं है, मार्क्स प्रिंट करना हमारा जॉब नहीं है, हमारा वो जॉब ही नहीं है, तो हम क्यों करें उस पे काम। हमारे हाथ में तो मेहनत करना है। यहाँ पे जो लॉर्ड ऋषभदेव बता रहे हैं ना कि they were indeed exalted personalities and they were increasing their faith। तो वो अपना भरोसा बढ़ा रहे थे अपने फादर के इंस्ट्रक्शंस में। और उनको ये पता था कि जितने भी रिजल्ट्स आते हैं वो कृष्णा से आते हैं, ये नहीं कि हमारे हाथों से आते हैं। हमें तो वही मिलता है जो प्रारब्ध में है। प्रारब्ध में पुण्य किया होगा तो इस जन्म में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्रारब्ध में कुछ पाप किया होगा, प्रारब्ध मतलब ये जन्म लेने से पहले जितने भी मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं तब की बात कर रही हूँ मैं, उसको प्रारब्ध कहा जाता है। अगर तब कुछ पाप किए होंगे तो यहाँ पे कितनी भी पढ़ाई करो फिर भी कभी ना कभी एक सब्जेक्ट तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब प्रारब्ध आपका पीछे से आके काटता है, अच्छे तरीके से भी काटता है और बुरे तरीके से भी काटता है, लेकिन वो होना ही होना है। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि रिजल्ट्स आर गिवन बाय कृष्णा, तो आप प्रारब्ध के शिकार बन जाओगे, नौकर बन जाओगे। प्रारब्ध जैसे आपको उलट पुलट छलांग कराएगा वैसे आप छलांगे मारते जाओगे। बट इफ यू एक्सेप्ट कि रिजल्ट्स कृष्णा से आते हैं, तो यू विल जस्ट ट्राई योर बेस्ट, you will give your best, and then you will leave the rest to Krishna। So do your best and leave rest to Krishna। बोलो, do your best, Do your best. leave the rest to Krishna। Leave the least and establish. Do your best, Do your best. leave the rest to Krishna। Leave the Leave to Krishna. Do your best, Do your best. leave the rest to Krishna। leave the rest. Leave the rest. Do your best, Do your leave the rest to Krishna। Leave the rest to Krishna. Do your best, Do your best. leave the rest to Krishna। Leave the rest to Krishna. शाबाश, ये याद रहेगा। इससे पहले हमने क्या बोला था? आप लिख रहे हो, कोई डायरी में लिख रहे हो? लिखा आपने ये सारी चीजें आज जो जो हमने डिस्कस किया? Then Rishabdev smiled again and looked at his sons. They were indeed very exalted. He was instructing them for others' benefits। तो लॉर्ड ऋषभदेव ने स्माइल किया और अपने बेटों को देखा। उनको इतना पता चल गया था कि उनके बेटों को ऑलरेडी ये सारा ज्ञान है और इनको सिखाने की जरूरत नहीं। तो लॉर्ड ऋषभदेव अपने बेटों को इसलिए बता रहे थे ताकि बाकी सारे लोगों को पता चले। कहते हैं ना, नई नई बहू आती है घर में, तो नई बहू को डांटा नहीं जा सकता। तो बहू को डांटने के लिए उसको अगर कुछ सिखाना होता है तो बेटी को उसके सामने डांटा जाता है। जैसे बहू ने अगर कपड़े इधर उधर फेंके होंगे तो बेटी को डांटा जाता है कि तुम्हारे कपड़े यहाँ पे क्यों फेंके हुए हैं, उठा नहीं सकती, समझ में नहीं आता घर में कैसे रहना चाहिए। फिर बहू को लगता है ओहो, अपनी बेटी को डांट रहे हैं तो मुझे भी डांट सकते हैं, मैं जाके रूम ठीक ठाक करके आती हूँ। वैसे होता है कि जैसे नई बहू को डायरेक्टली नहीं डांटा जाता, वैसे हम लोगों को लॉर्ड ऋषभदेव डायरेक्टली आके नहीं बता सकते। वो कहाँ से बताएंगे? अपने बेटों को बताएंगे, और उनके बेटों को जो इंस्ट्रक्शंस दिए है वो सुनते सुनते हमने सीख जाना है। ये शास्त्रों का तरीका होता है। शास्त्र आकर हमें डायरेक्टली ये नहीं करते, पुट डाउन नहीं करते, लेकिन शास्त्रों में तरीका ही अलग होता है। अगर बहुत ज्यादा आगे जाकर बहुत सारे लोगों का भलाई करना है तो किसी ना किसी को बताना पड़ता है, मोहरा बनाना पड़ता है। तो वैसे ही द लॉर्ड ऋषभदेव न्यू दैट हिज सन्स वर एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज। उनको पता था उनके बेटे बहुत स्पेशल हैं, और उनको इंस्ट्रक्शंस देकर वो पूरे प्रजा को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। He continued, my dear sons, please focus on mercy of Lord and give these instructions to others if you want to go back to Godhead। तो देखो, please focus on mercy of Lord। बोलो, please focus on mercy of Lord। Please focus on mercy of Lord. Please focus on mercy of Lord। Please focus on mercy of Lord. Please focus on mercy of Lord। Please focus on mercy of Lord. Please focus on mercy of Lord. बताओ कितनी बार हमारी लाइफ में अनसर्टनिटीज आती है? अनसर्टनिटीज का मतलब पता है ना? पता ही नहीं पास होंगे या नहीं होंगे, पता ही नहीं 80 या 90% आएंगे, पता ही नहीं 50 या 60 आएंगे, पता ही नहीं होता होगा क्या। सो अनसर्टनिटी में फोकस ऑन मर्सी ऑफ लॉर्ड। अनसर्टनिटी में दो चीजें होती है, देखो पेंडुलम की जरा, फेल हो सकते हैं या पास हो सकते हैं, तबीयत ठीक हो सकती है या खराब हो सकती है,
उसके बाद मार्क्स कम आ सकते हैं, मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, पेंडुलम की तरह रिजल्ट्स होते जीत हैं सकते हैं या फिर हार अनसर्टेनिटी सकते में। हैं। हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं। तो ये वाला जो है ना, यस और नो, अप्रिसिएशन मिलेगा या यस फिर और डांट नो, मिलेगी। अप्रिसिएशन मिलेगा या डांट मिलेगी, यस नो, यस नो, यस नो। तो यस नो को अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो हमारी जिंदगी में इतनी अनसर्टेनिटीज होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि किस पे फोकस करें, यस पे फोकस करें या नो पे। और माइंड की तो प्रॉपर्टी ही है, हमारा मन इतना गंदा है, ऐसा मतलब ऐसी एंटिटी है ना, आत्मा के साथ जुड़ी हुई, परेशान करने दे वाली एंटिटी है। वो बाय डिफॉल्ट ही नो पे चली जाती है। मतलब पास हो गए या फेल हो गए, तो डेफिनेटली फेल पे जाके डर डर पैदा करेगी। ठीक होंगे या बीमार रहेंगे, तो मन डेफिनेटली बीमार रहेंगे इस पे जाएगा और बीमार करेगा शरीर को। फिर डांट पड़ेगी या तारीफ होगी, तो इमीडिएटली मन बोलेगा डांट ही पड़ेगी, डांट ही पड़ेगी, डर जा तू, डर जा। तो मन को डराना बहुत पसंद होता है इंसान को। मन को ऐसा लगता है ना, वाह मैंने बुली किया इस आत्मा को, मुझे तो बड़ा मजा आया। तो मन को डराना बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मन को चप्पल से मारना चाहिए, सुबह सुबह जाग करके मन को चप्पल से अच्छे से इतना मारो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही हमेशा अनसर्टेनिटी में डराने वाले ऑप्शन पे ही लेके चला जाता है। बुरा ऑप्शन ही, अनसर्टेनिटी का मतलब है कुछ अच्छा भी हो सकता है। जैसे कैंसर पेशेंट्स है, कीमोथेरेपी में कहा जाता है 80% लोग रिकवर हो जाते हैं, 20% लोगों की जान चली जाती है। अब मन है ना, वो बोलेगा मैं 20% में ही रहूंगा, मैं 20% में ही रहूंगा। उसको 80% में जाने के लिए चप्पल से मारने की जरूरत है। लेकिन तो ये है माइंड की प्रॉपर्टी। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप ऐसे माइंड अनसर्टेनिटी में जी रहे होते हो, तो लॉर्ड ऋषभ देव क्या कह रहे हैं, फोकस ऑन मर्सी ऑफ लॉर्ड, प्लीज फोकस ऑन मर्सी ऑफ लॉर्ड। राजपुत्रों को बता रहे हैं, राजपुत्र तो हमेशा ही भगवान के कृपा के भूखे रहेंगे। राजा भी बनेगा तो राजा भी भगवान की कृपा की का भूखा रहता है, याचक रहता है। राजा भगवान के दरबार में हमेशा याचक ही रहेगा, क्योंकि उसके हाथ में कई सारी चीजें है नहीं, उसको पता नहीं लड़ाई जीतेगा या हारेगा, लड़ाई से वापस आते जीत कर आएगा या मर के आएगा, उसका सिर्फ मुकुट आएगा या कटी हुई बॉडी आएगी, बॉडी आएगी भी या नहीं आएगी कुछ नहीं पता होता। तो राजपुत्र आगे जाकर अनसर्टेनिटीज पे अफोर्ड नहीं कर सकते। सपोज राजपुत्र राजा बन गया, और राजा बनने के बाद उसके किंगडम पे कोई अटैक करके आ गया, ठीक है। अब राजपुत्र को पता ही नहीं है कि 3 दिन बाद अटैक होने वाला है। तो वो तो ऐसे ही, उसका माइंड तो यही सोचेगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब उसने राजपुत्र को पता ही नहीं चला कि इतना दुश्मन पास आया है, हमने कुछ एक्शन लेनी चाहिए। तो राजपुत्र अनसर्टनिटी में कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव पे फोकस कर लेगा और एक्शन ही नहीं लेगा अपने राज्य को बचाने के लिए, तब भी मरेगा। अगर राजपुत्र को पता चला कि अच्छा, ऐसे सुनने में आया है 1 साल बाद या 2 साल बाद वो राज्य के लोग हम पे अटैक करने का प्लान कर रहे हैं, तो राजपुत्र अगर बार बार यही सोचेगा राजा बनने के बाद भी कि अरे हम मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हमारे पास कम लोग हैं, हमारे पास गोला बारूद कम है, तलवारें कम है, सब कम है, तो हम मारे मारे जाएंगे, तो डेफिनेटली वो मारा जाएगा। क्योंकि अभी वो अनसर्टेनिटी में ऐसी जगह पे फोकस कर रहा है, ऐसी जगह पे फोकस कर रहा है जहां पे उसका मन बाय डिफॉल्ट ही उसको मजा आता है मन को हमेशा डराने में, डराने में। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, फोकस ऑन मर्सी ऑफ लॉर्ड। आपको फोकस बड़ा क्लियर होना चाहिए। जब आपके जिंदगी में आपको जैसे चाहिए वैसे जिंदगी नहीं चल रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि सब मेरे मन के खिलाफ हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, जस्ट फोकस ऑन मर्सी ऑफ लॉर्ड। भरोसा रखो कि कृष्ण दयालु है, कृष्ण कृपावान है। आपको अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो कृष्णा इससे बेटर चीज आपके सामने लाके रख रख सकते हैं। कृष्णा, फॉर कृष्णा नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल, जो गोवर्धन उठा सकता है, पूरी अग्नि को पी सकता है, एक कालिया जैसे नाग के ऊपर नाच सकता है, 16,100 रानियों को फ्री कर सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है भला। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा। सो फोकस ऑन मर्सी ऑफ लॉर्ड। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे हिसाब से जिंदगी नहीं चल रही, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, जस्ट कृष्णा की कृपा पे डिपेंड रहो।
कृष्णा पक्का देंगे, इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में देंगे, लेकिन कृष्णा देने के लिए बैठे हैं। उनको भी इच्छा है अपने बच्चों को खुश रखने की, तो कृष्णा हमें खुश रखना चाहते हैं। खुश रखने के लिए वी विल हैव टू डिजायर फॉर राइट थिंग्स, भक्ति की डिजायर रखनी पड़ेगी, क्योंकि भौतिकवादी डिजायर्स तो खत्म ही नहीं होती, जितनी ज्यादा रखोगे इच्छाएं उतनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए लॉर्ड ऋषभ देव अपने बेटों को खास बोल रहे फोकस ऑन मर्सी ऑफ लॉर्ड। तो सबसे पहले राजपुत्रों को मैक्सिमम मर्सी ऑफ लॉर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। कैसे बताओ? जैसे मर्सी ऑफ लॉर्ड पे फोकस करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए राज्य में यज्ञ कराते रहेंगे, यज्ञ कराते रहेंगे। प्राणियों से सिटीजन्स का प्रोटेक्शन करने के लिए टाइम टू टाइम हंटिंग करने जाएंगे जंगल में, ताकि प्राणी सिविलियंस के ऐसे मतलब गांव में आकर गाय ना खाए या मनुष्य को ना खाए, बच्चों को ना खाए, तेंदुए या फिर टाइगर लायन ऐसे सब आकर दहशत ना मचाए। तो इसलिए ये राजपुत्र जाकर सबका रक्षण इक्वली करेंगे। अब रक्षण सबका इक्वली करेंगे और ये सारे काम करेंगे कृष्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। गृहस्थ आश्रम अच्छा चलाएंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे, अपने बच्चों को भी अच्छे से बड़ा करेंगे, राज्य को अच्छे से चलाएंगे। तो ये हो गया फोकस ऑन मर्सी ऑफ कृष्णा, कि कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए काम करेंगे, तब जाके कृष्णा की कृपा। अब जब इतना अच्छे से कोई कर ही रहा है तो क्यों कोई साइड का जो देश है वो दुश्मन बनेगा? बताओ, किसी देश को आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, नेचुरली उनको लगेगा ये लोग अपने अपने में अच्छा काम करने में बिजी रहते हैं, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। सो ऐसे करके आप आजाद, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने सेम मेथड फॉलो की थी। युधिष्ठिर महाराज ने सिर्फ कृष्ण की कृपा पे डिपेंडेंसी रखी थी, पूरी तरह फोकस था उनका, तो इसकी वजह से वो धर्म का पालन करके राज्य करते थे। तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा मरते दम तक सम्राट रहे, उनको चैलेंज करने के लिए कोई नहीं आया था। सो दैट इज द मैजिक ऑफ फोकसिंग ऑन मर्सी ऑफ लॉर्ड। आपको फोकस पता चला क्या? फोकस किस पे करना है? फोकस का मतलब पता चला क्या होता है? ऑन ग्राउंड क्या करना है समझ में आ गया, या अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे एक कॉन्सेप्ट ही है बस? कॉन्सेप्ट लग रही है या ऑन ग्राउंड फॉलो कर सकते हो फोकस ऑन मर्सी ऑफ कृष्णा? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना फॉलो? हाँ। फिर ठीक है, चलो। देन डोंट बिकम एंग्री विथ योर स्टूडेंट्स, ऐसे बोला। अपने शिष्य होते हैं उस पे कभी गुस्सा मत करो, बट बी पेशेंट विद देम, उनके साथ बहुत ज्यादा धैर्य रखो। देखो कल को आप जाकर कथा करोगे या फिर आप जाकर प्रोफेसर बनोगे, कुछ भी बनोगे, हाँ हाँ हाँ, गेट देम हियर। तो आप आगे जाकर आप जो भी आपके अंडर होगा, बच्चे होंगे आपके या फिर आपसे कम छोटे आपके कजिन्स के बच्चे होंगे, देवर के बच्चे हो गए, ननद के बच्चे हो गए, चाचा के बच्चे हो गए, ऐसे छोटे छोटे जो भी आएंगे, तो उसके ऊपर कभी आपने गुस्सा नहीं करना है। छोटों के ऊपर गुस्सा करने से अच्छा उनके साथ धैर्य से काम लेना है। बी पेशेंट विद देम। अगर वो आपके ऑर्डर फॉलो करने, अगर दे आर अनेबल टू फॉलो दीज ऑर्डर्स, देखो कितना बड़ा लेसन है, सारे बड़ों के लिए बहुत अच्छा लेसन है। डोंट बिकम एंग्री ऑन योर स्टूडेंट्स, बी पेशेंट विद देम इफ दे आर अनेबल टू फॉलो देयर ऑर्डर योर ऑर्डर्स। राजपुत्रों को बताया जा रहा है कि आपके नीचे जो लोग हैं आपके अगर ऑर्डर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा धैर्य रखना, बहुत ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना। वाई? बिकॉज जितने हाथ में पावर उतने चांसेस होते हैं मिसयूज करने के। कई बार ग्लोबली मिसयूज हो रहा है पावर का, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। अमेरिकन गवर्नमेंट को बच्चों को गवर्नमेंट के हवाले करना पड़ रहा है, माँ बाप जिंदा होते हुए भी गवर्नमेंट के हवाले हो जाते हैं बच्चे, वहां से ऐसे कपल्स को दिए जाते हैं बच्चे जिनको बच्चे ही नहीं हुए कभी। तो बच्चों को ऐसे गैर जिम्मेदार माँ बाप के हाथ से निकाल के जिम्मेदार माँ बाप के हाथ में गवर्नमेंट थमा देती है। क्यों? क्योंकि ये गैर जिम्मेदार माँ बाप होते हैं जिनको अपनी पावर को मिसयूज करते हैं। छोटे हाथ में आने के बाद ही पावर मिसयूज होती है, इसलिए पावर को मिसयूज नहीं करना। क्षत्रियों के लिए, राजपुत्रों के लिए, लॉर्ड ऋषभ देव के बेटे हैं उनके लिए तो बहुत सारे पूरे राज्य के बच्चे जो है वो उनके उनके ऊपर पावर है। गृहस्थों के लिए अपने परिवार के ऊपर पावर है। सो नेवर एवर मिसयूज योर पावर बाय गेटिंग एंग्री ऑन द स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन। तो जो उनके साथ हमेशा धैर्य से काम करना। इसलिए देखो हमारे इंडिया में और अब्रॉड भी एक जुविनाइल कोर्ट रखा जाता है, एडल्ट्स का कोर्ट अलग होता है
और जुविनाइल जस्टिस करके अलग होता है। जुविनाइल जस्टिस मतलब 16 साल की उम्र के नीचे के बच्चे जब क्राइम करते हैं तो जुविनाइल कोर्ट सेटअप होता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा धैर्य से हैंडल किया जाता है उनको। उनकी गलतियां सुनी जाती है, उनको पूछा जाता है कि क्या प्रवृत्त किया आपको ये गलती करने के लिए, आपने ये क्राइम किया, क्यों किया, कैसे हुआ। तो वो अपना अपना रीजंस बताते हैं, फिर उनको काफी हेल्प करके सुधारने की कोशिश की जाती है। तो चांसेस है कि जुवेनाइल कोर्ट के बाद जुवेनाइल जेल से जो बाहर आता है वो सुधर के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। छोटों के लिए अलग ही रूल होता है, छोटों के ऊपर ज्यादा धैर्य दिखाना चाहिए, अपने ऊपर कम धैर्य दिखाना चाहिए। अपने ऊपर कम धैर्य मतलब जब बात आती है भागवतम पढ़ने की, भगवत गीता पढ़ने की, तो अननेसेसरी धैर्य से गले लगा के मत बैठो कि कोई बात नहीं है, अब नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ लेंगे, अब नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा नेगेटिव धैर्य नहीं रखना है जो आपका नुकसान कर रहा है, क्योंकि धैर्य भी अच्छी चीज है लेकिन वो आपका नुकसान कर सकती है। इतना भी वेट करते मत रहो बुढ़ापे का कि बुढ़ापे के आने के बाद ही भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे। सो धैर्य ऐसी चीज है जो दूसरों के लिए, अपने से छोटे लोग हैं उनके लिए अप्लाई करनी चाहिए जितना हो सके। अगर वो आपके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकते तो धैर्य दिखाना, गुस्सा मत होना। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय।